हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यूपी स्पेशल मंथली करंट अफेयर सीरीज़ में अभी तक हम जनवरी टू जून 2023 यानी कि पिछले 6 महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज के सेशन में हम जुलाई 2023 की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को पूरा कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जुलाई 2023 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की क्या क्या हेडलाइंस हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू होगी अवसर योजना। यह अवसर योजना क्या है? इसके अंतर्गत राज्य के हर बच्चे को यूपी स्टूडेंट यूनिक आईडी दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद यूपी सरकार की ही एक और योजना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए किसानों को सोलर फेंसिंग लगाने की सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तर प्रदेश का स्थान। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? सबसे पहली बात तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है और इस बार 2023 की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें गरीबों की संख्या घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और वहीं उत्तर प्रदेश के ज़िलों में अगर बात करें तो सबसे अमीर ज़िले जो हैं वो है गाज़ियाबाद, लखनऊ और कानपुर। और सबसे गरीब ज़िले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो हैं बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर घर आएंगी लक्ष्मी जी। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आइए जानते हैं क्या है इस हेडलाइन का मतलब। माह के पहले और तीसरे सोमवार को बेटी का जन्म होने पर उसकी मां को चिकित्सा किट के साथ ही 2 पौधे भी दिए जाएंगे। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी पहल की जा रही है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें यदि किसी भी महीने के पहले और तीसरे सोमवार को यदि बेटी का जन्म होता है तो उसकी मां को 2 पौधे दिए जाएंगे। और वो कौन कौन से पौधे होंगे? वो होंगे सहजन और आंवला के। उसके बाद है बैंकॉक में तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन में शामिल होंगे योगी जी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन में शामिल होंगे, जो कि कहाँ होगा? बैंकॉक में। और कब होगा? वो नवंबर में। अगली हेडलाइन, विश्व कप के बाद महिलाओं के 37 मैचों की मेजबानी करेगा लखनऊ। सीनियर इंटर जोनल 2020, महिला अंडर 23 और एक दिवसीय क्रिकेट ट्रॉफी के 37 मैच जिनकी मेजबानी करेगा लखनऊ। और ये कहाँ पे आयोजित होने वाले हैं? ये इकाना स्टेडियम में आयोजित होने वाले हैं। उसके बाद है काशी मनु एक बार बुआई और 3 साल तक कटाई। ये क्या हेडलाइन है? काशी मनु जो एक प्रकार का साग होता है, इसको करमुआ साग भी बोलते हैं। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा करमुआ साग की एक नई किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है काशी मनु। करमुआ साग एक खाने वाला साग है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। और इसकी क्या खासियत होती है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक बार बुआई और 3 साल तक कटाई। इसको सिर्फ एक बार बोया जाता है और अगले 3 साल तक इसको बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करमुआ साग को आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है जीडीपी रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अंतर्गत नोएडा संपन्नता में प्रथम और लखनऊ दूसरे नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश का वो कौन सा ज़िला है जो जीडीपी रैंकिंग में सबसे पिछड़ा हुआ है? तो वो है चित्रकूट। आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। प्रदेश में 4 वर्ष में बढ़ गए 32 बाघ और कुल संख्या हो गई इनकी 205। 2018 में बाघों की संख्या की अगर बात करें तो 2018 में बाघों की संख्या थी 173, 173। इन 4 वर्षों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2022 के अनुसार 4 वर्ष में 32 बाघ बढ़ गए हैं और इनकी संख्या हो गई है 205। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देश का चौथा सबसे अधिक बाघ संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के एक ज़िले लखीमपुर खीरी में स्थित है।
यहाँ पे टोटल बाघों की संख्या कितनी है? 135, 135 बाघ। पूरे भारत में अगर बाघों की संख्या की बात करें तो भारत में बाघों की संख्या है 3167। ये 2022 के अनुसार है, इतनी है। और 2018 में बाघों की संख्या कितने थी पूरे भारत में? तो वो थी 2967। बाघों के संरक्षण और रखरखाव के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। वो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। ये थे प्रदेश और देश में बाघों के बारे में कुछ जानकारियाँ। इसके बाद है गोरखपुर में 150 एकड़ में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और गोरखपुर के तालनंदौर में 150 एकड़ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। आप यहाँ पे जगह का नाम याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ समेत 10 जिलों में होंगे NDPS एक्ट के विशेष कोर्ट। ये NDPS एक्ट क्या है? NDPS एक्ट मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने का एक एक्ट है। इसके लिए लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में विशेष कोर्ट बनाए जाएंगे। उसके बाद है प्रदेश में स्थापित होगा आपदा रहित प्रशिक्षण केंद्र। प्रदेश में बरेली और झांसी में NDRF यानी आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र के रीजनल सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है 22 लाख करोड़ रुपए। 2020-21 में GSDP, 2021-22 में GSDP और 2022-23 में GSDP का पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 2020-21 में इतने रुपए था, उसके बाद में 20% की वृद्धि होकर इतने रुपए हो गया। और 22-23 में उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था हो गई है 22 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की एक और योजना। उत्तर प्रदेश में शुरू होगी नंदिनी कृषक बीमा योजना। नंदिनी कृषक बीमा योजना ये किसानों के लिए योजना है और ये योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत शुरू की जाएगी। इससे पिछले महीने की जो करंट अफेयर्स थी यूपी स्पेशल, उसमें मैंने नंद बाबा दुग्ध मिशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट है CG सिटी में बनेगा पहला म्यूज़िकल पार्क। CG सिटी का मतलब लखनऊ विकास प्राधिकरण, और यहाँ पे बनने वाला है पहला म्यूज़िकल पार्क। उसके बाद है बरेली का भरतौल होगा उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। ये जहाँ पे भी पहला आ जाता है ना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भरतौल एक गांव है, वो होगा उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। इसके बाद है चंद्रयान 3 को समर्पित होगा प्रयागराज का एक चौराहा। प्रयागराज में एक चौराहा निर्मित किया जाएगा जो पूरी तरीके से चंद्रयान 3 को समर्पित होगा। डॉक्टर रजनीश दुबे जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, इनको स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इनको गायों में फैले लंपी रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिया गया है। PM मोदी ने 7 जुलाई 2023 को राज्य के किस रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? वो रेलवे स्टेशन है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ से पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है वो है गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत, और दूसरी है जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत। भारत में टोटल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा चुकी हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वंदे भारत से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ से मिल जाएगी। राज्य के किस शहर को मैक से जोड़ा जाएगा? ये मैक क्या है? मैक मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर। मल्टी एजेंसी सेंटर मैक की स्थापना की गई थी 3 मई 1999 टू 26 जुलाई 1999। कारगिल युद्ध के बाद में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो राज्य के किस शहर को मैक से जोड़ा जाएगा? तो वो शहर है कानपुर। अब देखते हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स को वन लाइनर में। हाल ही में बनने जा रहा है देश का सबसे ऊंचा मॉल। कहाँ पे बनेगा वो? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र। कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा सुगम कांवड़ नामक ऐप लॉन्च किया गया? मेरठ जिला प्रशासन के द्वारा।
उसके बाद है ऑनलाइन तथा डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला, यहाँ पे पहला आ गया, पहला सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक से A++ रेटिंग भी मिल चुकी है। चिकित्सा शिक्षा केंद्र का नोडल केंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है और ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा स्थापित किया जाएगा। स्लीपिंग पॉड की सुविधा का शुभारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन कौन सा होगा? स्लीपिंग पॉड क्या होता है? स्टेशन पे ही आपको एक रूम की सुविधा दी जाएगी जहाँ पे आप रुक सकते हैं ताकि किसी भी पैसेंजर को शहर में इधर उधर होटल के लिए ना भटकना पड़े। ये सुविधा आपको स्टेशन पे ही मिल जाएगी जिसको नाम दिया गया है स्लीपिंग पॉड और इसका शुभारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन जो है वो है प्रयागराज जंक्शन। नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पहली शाखा उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोली गई? वो खोली गई है वाराणसी में। प्रदेश का पहला मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर में। देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश। ये थे जुलाई 2023 के यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले महीने यानी अगस्त 2023 की यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के साथ।